अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दिलशाद अहमद। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आपके लिए मैं CS 304 प्रैक्टिकल सेशन का चौथा जनरल क्विज़ लेकर आया हूँ। यानी इसको आपने अटैम्प्ट करना लाजमी है, ठीक है। और ये ग्रेडेड क्विज़ है और इसके टोटल 10 MCQs हैं और लास्ट डेट इसकी 19 जुलाई है। तो तब तक आप इन्हें इसको सबमिट करवा दें, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉपी कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन विल वुड कुड अल्टर इट्स ओन वैल्यू एक्सीडेंटली। कहता है इनमें से कौन सा जो कॉपी कंस्ट्रक्टर की डिक्लेरेशन है वो अपनी जो अपनी वैल्यू होता है उसको एक्सीडेंटली अल्टर या तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। तो नन ऑफ द गिवन ऑप्शन पॉइंट पॉइंट कांस्टेंट पॉइंट एंड पी, पॉइंट 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 एंड पी, पॉइंट और कांस्टेंट पॉइंट एंड। जो नॉन कॉस्टर जो नॉन कॉस्टर पॉइंट नॉन कॉन्स्टेंट जो वैल्यूज़ होती हैं वो जो है वो अल्टर कर सकती है अपनी ऑन वैल्यू। इसमें से कॉन्स्टेंट, ये भी कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट है, तो नॉन कॉन्स्टेंट ये है। तो ये दिस कैन अल्टर इट्स ऑन वैल्यू एक्सीडेंटली, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन आता है। ये वाली जो कॉपी कंस्ट्रक्टर की डिक्लेरेशन आता है ये अपनी वैल्यू जो है वो अल्टर कर सकती है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन है, मैं आपको 100% करेक्ट बता रहा हूँ। नेक्स्ट इज, इफ द डाटा मेंबर ऑफ द एन ऑब्जेक्ट हैव बीन डायनेमिकली एलोकेटेड दैट इट इज रिक्वायर्ड टू डू। वो कहता है अगर ऑब्जेक्ट के जो डाटा मेंबर हो वो डायनेमिकली एलोकेटेड हो तो हमें क्या करना चाहिए, डीप कॉपी या शैलो कॉपी, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आता है डीप कॉपी। डीप कॉपी और शैलो कॉपी और फ़र्क बताता हूँ। डीप कॉपी में जो हम डायनेमिकली जो मेमोरी एलोकेट करते हैं उसके मेंबर्स और वो भी जो है वो भी कॉपी हो जाते हैं या डुप्लीकेट हो जाते हैं और वो मेमोरी भी डुप्लीकेट हो जाती है, ठीक है। तो लेकिन शैलो कॉपी में सिर्फ जो है वो उसके मेंबर्स एलोकेट होते हैं, रेप्लिकेट होते हैं या डुप्लीकेट होते हैं, लेकिन उसकी मेमोरी जो होती है वो डुप्लीकेट नहीं होती, ठीक है। तो इसका डीप कॉपी में जो उसके मेंबर्स होते हैं जिस मेमोरी को हम एलोकेट करते हैं उसके मेंबर्स भी डुप्लीकेट या रेप्लिकेट हो जाते हैं और वो मेमोरी भी डुप्लीकेट या रेप्लिकेट हो जाती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आता है, इफ द डाटा मेंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट हैव डायनेमिकली एलोकेटेड दैट इट इज रिक्वायर्ड टू डू डीप कॉपी, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। Next question is, dash binding means that target function of call selected is compile time। वो कहता है कौन सी बाइंडिंग में जो टारगेट फंक्शन होता है वो कंपाइल टाइम पर ही हम जो होता है वो कॉल हो सकता है, स्टैटिक, डायनामिक या बोथ या नन, ठीक है। आपको बताता चलूँ जो स्टैटिक होते हैं ना, स्टैटिक बाइंडिंग, उसको हम कंपाइल टाइम बाइंडिंग ही कहते हैं। कंपाइल स्टैटिक बाइंडिंग का दूसरा नाम कंपाइल टाइम बाइंडिंग भी होता है, इसका नाम अर्ली बाइंडिंग भी होता है, ठीक है। और इस तरीके से डायनेमिक जो बाइंडिंग होती है इसका दूसरा नाम रन टाइम बाइंडिंग भी होता है और लेट बाइंडिंग भी होता है, लेट भी होता है, ठीक है। तो जो स्टैटिक बाइंडिंग को क्योंकि कंपाइल टाइम बाइंडिंग भी कहते हैं, अर्ली बाइंडिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो जिस वक्त हम कॉल करते हैं उसी वक्त ये टारगेट फंक्शन हमारा कॉल हो जाता है, तो इसी को स्टैटिक बाइंडिंग कहते हैं। Static binding, early binding या compile time binding means that target function of the selected for a call is selected at compile time। तो इसी का नाम दूसरा नाम compile time binding भी होता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। और इसका नाम डायनेमिक का ना कि दूसरा नाम क्या होता है, रन टाइम। ये दोनों बातें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट इज क्लास ए। क्लास ए दी हुई है, क्लास बी, क्लास सी। इसमें क्लास ए अपनी जो है प्रॉपर्टीज वो क्लास बी को इनहेरिट कर रहे हैं और क्लास बी जो क्लास सी को इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है। ये बात आपने ध्यान में रखनी। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास हायरार्की डिक्लेरेशन विल जनरेट कंपाइल एरर। इनमें से कौन सा जो है क्लास जो है वो कंपाइल एरर जो वो जनरेट करे, ठीक है। इसमें आपको इसमें दो बातें, एक तो ये है कि एक क्लास जो है एक से ज़्यादा क्लासेस को अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है वो इनहेरिट नहीं कर सकती, ठीक है। तो एक आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि एक क्लास एक से ज़्यादा क्लासेस को अपनी प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट नहीं कर सकती। दूसरा ये है कि क्लास बी में जो ये है मेंबर्स हैं वो प्राइवेट हैं, प्राइवेट किया हुआ है।
तो क्लास सी में जो है जो मेंबर्स होते हैं, क्योंकि प्राइवेट है ऊपर, तो यहाँ पे जो क्लास सी में जो पब्लिक नहीं हो सकते वो मेंबर्स, ठीक है, तो क्लास सी में नहीं आ सकते। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास हायरार्की डिक्लेरेशन जनरेट कंपाइल एरर। तो एक तो ये है कि एक से ज़्यादा जो क्लासेस को जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है वो इनहेरिट नहीं हो सकती। दूसरा कि ये है कि क्लास बी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इधर क्लास सी में भी प्राइवेट रहेंगी। तो सी जो क्लास सी है ये कंपाइल एरर जनरेट कर सकती है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंसीडर द कोड बिलो, ये कोड नीचे दिया हुआ है। कंसीडर द कोड बिलो, क्लास 1 इंटू पब्लिक वाइड फंक्शन और क्लास 2 इंटू पब्लिक क्लास फंक्शन f1 ऑफ क्लास 1 इज डैश इन क्लास 2। जो फंक्शन ये f1 दिया हुआ है और क्लास 1 का, ये क्लास 2 में क्या होगा, प्राइवेट, पब्लिक या प्रोटेक्टेड या नन ऑफ दिस। अब पता है क्योंकि यहाँ पे पब्लिक है तो यहाँ पे पब्लिक है, तो ये क्लास 1 की फंक्शन 1 जो है, क्योंकि क्लास 1 में पब्लिक है और तो क्लास 2 में भी पब्लिक ही होगा, ठीक है। फंक्शन 1 ऑफ क्लास 1 इज पब्लिक इन क्लास 2। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन पब्लिक, ठीक है। आपको मैं आगे जाके मज़ीद बताता हूँ इसके बारे में, आगे भी ऑप्शन आएगा, ठीक है। हैशटैग इंक्लूड आईस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीटी क्लास ए INT XY पब्लिक और INT ऐड INT A INT B और रिटर्न A+B और INT ऐड इंटू INT C रिटर्न C। वो कहता है इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। फंक्शन ऐड इज ओवरलोडेड, फंक्शन हैज इज ओवर रिटन, फंक्शन ऐड इज एन एरर या नन ऑफ दिस। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, फंक्शन ऐड इज ओवरलोडेड। पहले भी लास्ट जो क्विज हुआ था ना, उसमें भी MCQs आया था, तो आपने ये ध्यान में रखना है कि फंक्शन एज इज ओवरलोडेड, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इस तरीके से जो भी कोड है INT ऐड वाला, तो उसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आता है, फंक्शन ऐड इज ओवरलोडेड। ये इसमें जो भी पहले भी एक MCQs आया था, उसका भी फंक्शन ऐड ओवरलोडेड है, इसका भी जो पहला हमारा जो क्विज गुजरा था इसमें फंक्शन ऐड जो है वो ओवरलोड किया हो, ठीक है। नेक्स्ट इज ये दिया हुआ है, ये कोड दिया हुआ है, वो कहता है ये आप देख लेना एक मरतबा, क्लास A INT X क्लास B इंटू INT Y मेन इंटू A ऑब्जेक्ट A B ऑब्जेक्ट B A इंटू रेफरेंस A और रेफरेंस A इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट B, ठीक है। वो कहता है रेफरेंस A इज alias ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब रेफरेंस भी होता है, रेफरेंस A इज रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, और रेफरेंस इज alias ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका हमारे हैंडआउट्स के इधर दिया हुआ है, इसी के मुताबिक मैंने इसको अगर सॉल्व करें, जो पेज 185 पे ये जो एग्जाम्पल वगैरह दी हुई है, ठीक है। तो इसमें इसके मुताबिक सॉल्व करें तो इसका आंसर आता है, बी ऑप्शन, बी रेफरेंस ए इज alias ऑफ ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। बी इसका 100% करेक्ट ऑप्शन है। तो ये इसके मुताबिक इसी तरीके सेम तो नहीं है, लेकिन इसी के मुताबिक मिलती जुलती है। इसके मुताबिक स्टूडेंट एस, ये नीचे दिया हुआ है कि इट कैन एक्सेस द मेंबर ऑफ द स्टूडेंट एस, स्टूडेंट क्लास ओनली, ठीक है। स्टूडेंट क्लास ओनली यानी पहले पर्सन क्लास है, दूसरी स्टूडेंट क्लास है, यानी क्लास बी की इसमें प्रॉपर्टीज आ रही है। तो इधर भी यही हुआ है, तो इसका ऑब्जेक्ट बी इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर ऑफ यूजिंग बेस क्लास कैन बी असेस्ड इन द ड्राइव क्लास। तो प्राइवेट जो मेंबर होते हैं वो जो असेस नहीं हो सकते। ये भी ए भी प्राइवेट है, तो बी में भी प्राइवेट है, सी में डी में प्राइवेट है, तो इसका बी ऑप्शन होता है बोथ प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म इज डन बाय, दो तरीके से हो सकता है, एक ओवर राइटिंग से और एक वर्चुअल फंक्शन से पॉलीमॉर्फिज्म डन हो सकता है। तो यहाँ ओवर राइटिंग दिया है तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट इफ डाटा मेंबर ऑफ क्लास यूजिंग डायनेमिक मेमोरी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डैश वुड बी बेटर अप्रोच। तो इसका पहले भी ऑप्शन आया हुआ है, इसका आता है बी ऑप्शन, डीप कॉपी विल बी बेटर अप्रोच, ठीक है। इसका बी ऑप्शन है। आपने मेरे चैनल लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, आगे दोस्तों को शेयर भी करना है, और बेल आइकन लाजमी तौर पर ऑन कर लेना है ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।